बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मूंग की फसल में एक पौधे के ऊपर 30 से 40 फलियां लगनी चाहिए। अगर आप थ्रिप्स का कंट्रोल नहीं करते तो आपको मूंग के पौधे के ऊपर 8 से 10 फलियां नज़र आएंगी। यानी 50 से लेकर 75% तक पैदावार का जो दुश्मन है वो थ्रिप्स कीड़ा है। काश्तकार भाई, थ्रिप्स जो है वो मूंग की फलियों का किस तरीके से नुकसान करता है, मूंग की फसल के अंदर ये नुकसान किस तरीके से करता है, इसे हम शनाख्त किस तरीके से कर सकते हैं और इसे हम कंट्रोल किन दवाइयों के साथ कर सकते हैं, इस वीडियो में आज हम इसके बारे में बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाई, मूंग की फसल जब 35 से 40 दिन की होती है तो उस फसल के ऊपर फूल आना शुरू हो जाते हैं। यानी हमारी फसल के ऊपर फूल आते हैं, उसी वक्त थ्रिप्स का हमला होता है। थ्रिप्स क्या करता है कि पत्तों से, फूलों से रस चूसता है। ये पत्तों को भी कमज़ोर कर देता है और फूलों को भी कमज़ोर कर देता है। आजकल आपको मूंग की फसल के ऊपर पत्ते चुड़मुड़ होते हुए नज़र आएंगे। काश्तकार भाई, ये थ्रिप्स जो है ये कीड़ा ख़तरनाक इसलिए भी है क्योंकि ये नज़र नहीं आता आम आँख से। अगर आपकी बिनाई बहुत अच्छी है तभी आप इसे देख सकते हैं। दूसरा ये कि इस कीड़े का हमला जो है वो पत्तों के ऊपर नज़र कम आता है, ये फूलों के अंदर ज़्यादा छुपा होता है। जब आप फूलों को अपनी हथेली के ऊपर झटकोगे तो आपको आपकी हथेली के ऊपर थ्रिप्स का कीड़ा जो है वो नज़र आएगा। ये कीड़ा फूलों में छुपकर फूलों से रस चूसता रहता है, फूलों को कमज़ोर कर रहा होता है, फूल गिर रहे होते हैं और ना सिर्फ फूलों को कमज़ोर करता है बल्कि जो पोलिनेशन का अमल है उसे भी डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से भी फूल गिरते हैं। नतीजा ये निकलता है कि पौधे के ऊपर फलियाँ कम लगती हैं। काश को इसके अलावा क्योंकि पत्तों से भी रस चूस रहा होता है तो पत्ते भी चुड़मुड़ होते हुए नज़र आएंगे आपको। इसका हमला आपको नए पत्तों के ऊपर अगर आप देखो तो उसके ऊपर आपको थ्रिप्स नज़र आएगा। पौधे की बढ़ोतरी का अमल रुक जाता है। पौधा जो है आप उसे खाद पानी भी दे रहे होते हैं। हमारे काश्तकार भाई समझते हैं कि शायद खाद पानी की कोई कमी है जिसकी वजह से पौधे की बढ़ोतरी नहीं हो रही। ऐसा नहीं होता, आप उसे खाद पानी भी देते हैं फिर भी बढ़ोतरी जो है वो जूं की तूं ही रहती है। काश्तकार भाई, अगर थ्रिप्स के आप ऊपर नीचे 2 से 3 स्प्रे नहीं करते 8 से 10 दिन के वक्फे के साथ तो पैदावार शदीद मुतासर होती है, क्योंकि आपकी मूंग के पौधे के ऊपर फलियां जो हैं वो बहुत कम लगती हैं। काश्तकार भाइयों, अगर कंट्रोल की बात की जाए तो किसी भी अच्छी कंपनी का क्लोरफेनापायर जो जहर है वो 100 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर आप स्प्रे करते हैं तो आप अपनी फसल के ऊपर थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सवात एग्रो में ये पायरेट के नाम से मिल रहा होता है और साइबान कंपनी का बोल्ट के नाम से मिल रहा होता है। इनके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे होते हैं। इसके अलावा भी अगर आप किसी अच्छी कंपनी का क्लोरफेनापायर इस्तेमाल करोगे तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी मूंग की फसल के ऊपर थ्रिप्स के साथ साथ सुंडी का भी मसला है तो फिर आपको चाहिए कि आप अरिस्टा कंपनी का गैमासाहेलोथ्रीन, जो कि आपको अरिस्टा कंपनी के अंदर प्रोएक्सिस के नाम से मिलेगा, वो अगर आप इस्तेमाल करोगे 100 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से तो ना सिर्फ थ्रिप्स कंट्रोल हो जाएगा बल्कि सुंडियाँ भी कंट्रोल हो जाएंगी। यानी कि एक ही वक्त में 2 कीड़े अगर हमलावर हैं तो एक ही वक्त में आप एक ही स्प्रे का इस्तेमाल करके दोनों कीड़ों को कंट्रोल कर सकोगे। इसी तरह से अगर रेडिएंट का आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा कंट्रोल करता है, सुंडियों के ऊपर भी और थ्रिप्स के ऊपर भी। रेडिएंट थोड़ा सा महंगा जहर है, स्पिंटोराइम इसके अंदर जहर होता है, ये भी अरिस्टा कंपनी का ही है, लेकिन इसके भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। काश्तकार भाई, अगर आपकी फसल के ऊपर थ्रिप्स के साथ साथ सब्ज़ तेले का भी हमला है तो फिर आपको एसीफेट जहर इस्तेमाल करना चाहिए। 330 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर आप अपने मूंग की फसल के ऊपर स्प्रे करा देते हैं तो थ्रिप्स भी कंट्रोल हो जाता है और सब्ज़ तेला भी कंट्रोल हो जाता है। काश्तकार भाई, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।